हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। पिछले वाले जो हमने वीडियो बनाया है ये अपना प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं, मॉडल पेपर 1 जो कि बोर्ड द्वारा दिया गया है। ठीक है, मॉडल पेपर 1 बोर्ड द्वारा दिया गया है। उसके 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 18 क्वेश्चन जो एबेसिडे वाले थे वो हमने कर लिए थे। अब हम क्या करेंगे, आज इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो, और दूसरे के साथ साथ तीसरा क्वेश्चन के अंदर भी लगभग 12 क्वेश्चन हैं। तो इन 12 क्वेश्चनों को भी आज हम करने वाले हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर सॉल्यूशन तो दिया गया है, लेकिन बच्चों को फिर भी दिक्कत हो रहा है। उसके कारण से हम इसका कुछ सॉल्यूशन जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम है उसको करवाएंगे हम। ठीक है, अब देखो सवाल अपने पास दूसरा है और दूसरे का पहला सवाल आ गया है कि यदि द्विघात समीकरण अपने पास है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर है ना, ये की पॉइंट है, दोनों मूल बराबर हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले मैं समीकरण लिख लेता हूँ। 2x² प्लस में के एक्स और प्लस में 3 बराबर क्या बोल रहा है 0, है ना। ये हमने समीकरण लिख लिया है। अब आप समझना कि के का मान आपसे पूछा है और उसने कहा है कि इसके दोनों मूल बराबर हैं। तो दोनों मूल बराबर का मतलब होता है कि जो डी है ना वो 0 के बराबर है। मतलब कि अपने पास जो डी है, और डी क्या होता है, डी बराबर होता है b² माइनस के 4ac। और ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, 0 के बराबर, है ना। यहाँ से देखो तो हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac बराबर हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। अब यहाँ से समझिए, ये x² के गुणा में होता है ना a होता है, और इसके गुणा में जो होता है ये b होता है, और ये होता है आपका c। तो यहाँ पे b तो कौन है, k, तो k रख देंगे यहाँ पे k²। ठीक है, -4 रखेंगे। a कितना है यहाँ पे 2 है, और c कितना है यहाँ पे 3 बराबर 0। तो इस पूरे पार्ट को उधर ले जाएंगे, है ना, उधर की तरफ मूव कर देंगे। तो k² बराबर ये उधर चला जाएगा, तो इस सब को गुणा करेंगे 8 और 8 दिए 24, ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब k का मान निकालना है तो ये पूरा रूट में चला जाएगा। 24 कहाँ चला गया, रूट के अंदर। ठीक है, 24 चला गया रूट में, चला गया ये, है ना, ये 24 रूट में चला गया। ओके, अब ये k बराबर में कितना निकल के आएगा अपने पास, ये निकल के आएगा। अगर मैं इसको बाहर निकालूँ रूट से, तो इसको मैं 2 गुणा 2 4, और 4 तो ये हो ही गया अपने पास। ठीक है, और 4 छिंग्स कितना हो जाएगा, 4 छिंग 24। तो ये इसका तो 1 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा ये। जब इसका आंसर आएगा तो प्लस माइनस के कितना आएगा, 2√6। तो ये के का मान निकल के आ जाता है अपने पास। ठीक है, ये हो गया के का मान। अब यहाँ पर अपने को यहाँ पर भी यही दे रखा है, के का मान प्लस माइनस के 2√6। अब देखो आगे का सवाल, देखो सवाल नंबर दूसरा देखो, ये तो पहला तो हो गया, दूसरा कि समांतर श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 का शार्वंतर, है ना, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो शार्वंतर क्या होता है, ज़रा देखो आप। शार्वंतर जो डी रहता है अपने, जो डी रहेगा वो रहेगा द्वितीय पद में से पहले पद को घटा दो, चाहे तृतीय पद में से दूसरे पद को घटा दो, तब भी आपके पास क्या आएगा, शार्वंतर। तो यहाँ से निकाल देंगे द्वितीय पद अपना, देखो कौन सा है यहाँ से, ये आपका 1/12 है। 1/12 में से घटाना है 1/15, एलसीएम ले लो दोनों का। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60। 12 का भाग दोगे 5 बार जाएगा, 5 को गुणा अगर 1 से करेंगे तो 5 ही आएगा, माइनस लगा देंगे। 15 का 4 बार जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, मतलब 1/60 इसका क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सारवंतर। तो डी बराबर 1/60। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। यहाँ पर भी अपने को क्या दे रखा है, यही आंसर दे रखा। अब आगे देखिए, आगे अपने पास आ गया है, ये देखो लास्ट में तीसरा वाला।
तीसरा वाला सवाल है आपका कि सर्व समीकरण आपके पास दे रखी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। ये एक सर्व समीकरण होती है ना। एक सर्व समीकरण ये होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन होती है। और एक और होती है आपकी कोसेक की, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ये टोटल तीन अपनी सर्व समीकरण हैं। कितनी सर्व समीकरण हैं? तीन अपनी सर्व समीकरण हैं। क्या बात आ गई है समझ में? अब देखो यहाँ से आगे का और सवाल है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर कोई सभी समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, तो समबाहु त्रिभुज सभी के सभी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जिनकी समान भुजाएं हों वे समरूप होते हैं। ठीक है, ओके। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सभी समरूप होते हैं। तो चौथा हो गया। अब चलते हैं हम अपने पांचवे की तरफ। पांचवा सवाल है कि पांचवा सवाल है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। देखो ये गोला है अपना, और अगर यहाँ से एक कोई बिंदु है और इससे कोई स्पर्श रेखा जा रही है तो इसे कहेंगे हम स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु और ये होगी स्पर्श रेखा। ठीक है, ओके। आगे आ गया अपना छठा सवाल है कि एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता। देखो पासे में टोटल कितने फेस होते हैं? 6। और उसमें से सम कौन सा होगा? 2, 4 और 6, है ना। 2 और 4 6 अंक होंगे, तो 1 2 3 अंक होंगे, ये कट जाएगा। 3 6 3 एकम 3 3 दूनी का 6। तो अपना यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। ओके, तो ये तो टोटल 6 आपके खालिस्तान आने वाले हैं, है ना। मतलब 18 तो आपके एवैसद आएंगे, 6 खालिस्तान आएंगे, तो टोटल 24 नंबर तो पक्के हो गए आपके। अब आपके 12 जो है ना, 12 जो वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, तो 36 नंबर तो यहीं से ही मिल जाते हैं। बच्चा तो यहीं पास हो गया, 20 स्कूल से भेज देते हैं। ये लो 56% बढ़ गई गणित में, है कि नहीं? कितना आसान है। 20 तो विद्यालय से भेज देते हैं, फिर भी बच्चा काहे नहीं पास होता? बच्चा पढ़ता नहीं है इसीलिए पास नहीं होता। ठीक है, जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो इसीलिए अटक जाता है। अब चले तीसरे सवाल पे, और तीसरे का पहला है कि यदि एलसीएम कितने का? 96 का और 104 का 404 का एलसीएम कितना आ रहा है? इतना। और एचसीएफ कितना आ रहा है आपका? तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत आसान है ना। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है अपना, दिख रहा है ना यहाँ से, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होती है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो यहाँ देखो ये एलसीएम तो दे रखा है अपने को कितना? 96 दे रखा है, और गुणा में हम एलसीएम कर देंगे, है ना। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ नहीं दिया ना, तो एचसीएफ। पहली संख्या और दूसरी संख्या देखो, एक तो 96 दे रखी है और दूसरी कितनी? 404। हमें तो ये चाहिए एचसीएफ, तो ये कहाँ चला जाएगा? इसके भाग में चला जाएगा, तो इसके भाग में भेज देंगे। तो 96 बटे में 404 बटे में कितना आएगा? 96। तो मैं समझता हूँ आप बड़ी संख्या से काटना नहीं जानते होंगे, तो मैं छोटी संख्या से काटना आपको सिखाता हूँ। छोटी संख्या से, बहुत छोटी संख्या से। तो 2 से काटना सिखाऊंगा। देखो 2 से कटेगा ये 2 0 2, और ये 2 से कट जाएगा अपना 4 8 4 8। फिर 2 से काटेंगे 101 बार, और फिर 2 से काटेंगे अपना 2 4 2 4। इधर अपने पास कितना आ गया? 101 आ गया, है ना। अभी इधर और 2 से काटेंगे, 2 से काट देंगे 48 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे इसे 1 2 1 2। ठीक है, फिर इसे 2 से काटेंगे 24 बार कटेगा, फिर इसे 2 से काटेंगे 6 0 6। ठीक है, अब ये देखो पूरा ये कट जाएगा इसे 6 बार, 6 बार कट गया, और 6 को इससे काट देंगे सीधा, 6 चौक 24 4। तो अपने पास कट पिट के फाइनली कितना आंसर आया? 4। तो HCF कितना आ जाएगा? इन दोनों का 4 आ जाएगा। अब आंसर भी देख लो कितना आ रहा है, लेकिन हमने काट पीट के लेकर आए ना 4, काट पीट कर कितना लेकर आए हैं? 4 लेकर आए हैं। आ गई बात समझ में? चले आगे।
आगे आगे अपना है कि 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। 3825 अपने पास है ना, अपने पास है 3825। तो हम देखो दो तरीके हैं अपने पास, ये वाला अभाज्य गुणनखंड कर लो, यहाँ चेक कर लो कि ये जाएगा नहीं जाएगा, दो का भाग तो नहीं जा रहा क्योंकि 5 है इकाई अंक, तो यहाँ 3 का ही भाग जाएगा ना, क्योंकि इन सब को जोड़ने पर देखो 7 7 7 और 15 18 हो रहा है, 3 का भाग चल जाता है 18 में, तो इस पूरी में भी जाएगा। तो इसमें जाएगा एक बार, इसमें 2 बार, 2 बचेगा 22 में 7 बार, फिर एक बचेगा 15 में 5 बार, फिर 3 का जा रहा है 4 बार, 2 बार और 5 बार। अब कितनी बार जा रहा है, अब तो 3 का जा ही नहीं रहा, 5 का देंगे। 5 का जा रहा है इसमें 8 पंजे 40 और 5, फिर 5 का जा रहा है 17 5 85 और फिर जा रहा है 17 का। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं, देखो ये दोनों 5 5 है, तो 3 की पावर तो 2 और 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हाँ ये है कि थोड़ा लिखने का तरीका अलग तरीके से यहाँ पे शो करना पड़ेगा। अपने पास देखो अलग अलग टुकड़े तोड़े, ऐसे तोड़ने की जरूरत नहीं, अपने को ऐसा तोड़ना है। ठीक है, और ये फाइनल आंसर अपना ये निकल के आ रहा है। अब आगे आ गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है। 3 और 2 है, हमें क्या करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो मैं आपको समझाऊं, ये भी बड़ा ही प्यारा सवाल है और बहुत छोटा है, सीधा 1 नंबर आपको मिलता है इसका। हलवा समझ लो, हलवा 1 नंबर मिलेगा आपको इसका। ठीक है, क्या मिलेगा, हलवा तरीके से आपको 1 नंबर दिया जाएगा इसका। तो सवाल नंबर तीसरा है, जब भी आपसे पूछ ले कि भाई साहब एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, आपको ये तो योग है और ये है गुणनफल। तो जब भी आपसे द्विघात बहुपद पूछे, द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है और ये द्विघात बहुपद है। इसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ x² प्लस में ये जो b है ना, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, x² प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x, और यहाँ होगा अल्फ़ा इंटू में बीटा। ठीक है, या बीटा इंटू में अल्फ़ा कर देंगे अपन। तो यहाँ से समझो, x² तो रख ही दिया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा, 3 दे रखा है माइनस का, तो माइनस का 3 और x लगा देंगे। और यहाँ अल्फ़ा इंटू में बीटा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 लगा देंगे। अब x², ये जो माइनस का है इससे गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 3x और प्लस का 2, ये लो, ये हो गया अपना आंसर। समझ में आ गया, कितना चिन्ना सा सवाल है, बस इसमें भी यही दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो है ना, लेकिन यहाँ पर जो दिया है क्या, किस में दे दिया है, अपने को प्लस में दिया हुआ है ना, तो इसमें भी गलत है भाई साहब। ठीक है ना, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे किस में दे रखा है, ये प्लस में दे रखा है, जबकि यहाँ किस में आ रहा है, माइनस के अंदर आ रहा है। किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई भाई साहब से। जबकि अपने पास सवाल ही यही होता है क्या, कि अपने पास है कि x² माइनस प्लस का अल्फ़ा इंटू में बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस के अंदर यहाँ x और यहाँ पे आ जाएगा दूसरे के अंदर अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो ये आ गया अपना x² प्लस में यहाँ से कितना बन जाएगा, माइनस का 3 था, कितना था, माइनस का 3 है, 2 है, कहाँ दे रखा, ये रहा ना माइनस का 3 और x आएगा, फिर यहाँ प्लस, यहाँ पे आएगा 2, तो आ जाएगा x² माइनस के 3x और प्लस के 2। देखो यहाँ से तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है माइनस की आ रही है, इसमें उत्तर दिया है प्लस का, तो मैं दूसरी तरीके से भी सॉल्व करके देख लेता हूँ एक बार, कि अगर हम दूसरी तरीके से सॉल्व करें ax² प्लस में bx प्लस में c, तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a के बराबर।
ठीक है। और अल्फ़ा इंटू में जो बीटा रहता है वो रहता है आपका सी बटे में ए के बराबर रहता है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा जो दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो दे रखा है, अल्फ़ा प्लस जो बीटा दे रखा है वो दे रखा है यहाँ से अपने को पूरे के बराबर में ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है माइनस का कितना दे रखा है 3 है ना। तो यहाँ हम बराबर का 3 रख देंगे, माने माइनस का बी बटे में ए बराबर का 3 रखेंगे माइनस का, ठीक है। चलो देखते हैं अभी। और यहाँ से अपना अल्फ़ा इंटू में बीटा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है सी बटा ए के बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 2 प्लस का दे रखा है सी बटे में ए। इसके नीचे भी 1 रख लेंगे और इसके नीचे भी 1 है ना, इसके नीचे भी क्या रख लेंगे 1 रख लेंगे। अब ज़रा देखो यहाँ से जो b निकल के आया वो तो पहले से ही अपना माइनस का है ना, पहले से ही किसका है अपना माइनस का है, ठीक है। पहले ये तो सूत्र के अंदर ही माइनस में होता है, सूत्र के अंदर माइनस में है, तो मतलब ये माइनस का कब हुआ होगा, a बराबर तो कितना है 1 है और c बराबर में कितना है, तो यहाँ थोड़ा सा देखो माइनस से माइनस कट गए तो b बराबर में प्लस का 3 दिख रहा है, तो यहाँ से थोड़ा इशू हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अपने पास ये सवाल है पासबुक के अंदर भी, ठीक है, इसको देखते हैं अभी, है ना। यहाँ से भी प्लस का ही निकल रहा है यार, जबकि ऐसा नहीं है, माइनस भी तो फॉर्मूले में ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी माइनस भी आ रहा है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बी प्लस का आ रहा है, ये बात भी सही है। बी प्लस का होगा तभी तो आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या अपने का, यहाँ चिन्ह माइनस में रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये शायद चिन्ह माइनस में रखना पड़ेगा, समथिंग इज़ प्रॉब्लम यार, ठीक है। चलो 1 मिनट में देखता हूँ कि कहीं हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, थोड़ा सा अपने पास ओनली 1 मिनट। चलिए देखते हैं, 1 मिनट बस, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। ये ऐसा कैसे हुआ यहाँ पे, सवाल नंबर दूसरा है और अपने पास सेम सवाल था ये 3 बुक में था। बुक का सेम एग्जाम्पल उठ के आया है अपने पास है ना, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, हाँ भाई प्लस का ही होगा ना, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। यहाँ से ये जो है ना ये माइनस का साइन रहेगा यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सॉरी भाई सॉरी, ठीक है, ये अपना प्लस का हो जाएगा, ओके। तो वैसे कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे आगे चलते हैं। आगे आ गया है अपना, इसके बाद में ये बोल रहा है कि दो रेखाएं निम्न समीकरणों 2x प्लस में 4y बराबर में 4y बराबर में 4 और 2x प्लस में 4y बराबर में 12 का
12 द्वारा निरूपित की गई ये क्या सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी? तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे नहीं काटेंगी? तो थोड़ा हल करते हैं इनको ना। ठीक है, तो अपने पास जो है करते हैं इसे। तो ये देखो समीकरण हमने ले लिया है। दिए गए समीकरण 2x+4y बराबर में 4 है ना। और ये समीकरण 1 है और एक है 2x+4y बराबर में 12। ये समीकरण 2 है। तो देखो यहाँ से ये जो होता है ना, ये a1, ये आपका b1 और ये आपका c1, ये आपका a2, ये आपका b2 और ये आपका c2। ठीक है, वैसे ही इधर आएंगे तो चिन्ह माइनस के हो जाएंगे इनके, इन दोनों के, वो तो कट जाएंगे। तो यहाँ से a1 बटे में a2 और ये आ जाएगा आपका 2/2 और b1 बटे में b2, ये भी आ जाएगा आपका 4/4 और c1 बटे में c2 ये आएगा माइनस, इधर आने पर माइनस होगा तो -4 और -12। तो ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस से कोई इशू नहीं हो रहा। तो इसका भी रेशियो कट पिट के वही 1/1 हो रहा है, इसका भी 1/1 हो रहा है और इसका कट पिट का कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है। मतलब जब a1 बटे में a2 बराबर है, b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ऐसी कंडीशन के अंदर रेखाएं समांतर है जो कभी कभी काटती नहीं हैं। ठीक है, मतलब ऐसी की क्या आती है? रेखाएं समांतर होंगी ऐसे, ये कभी काटेंगी नहीं ऐसे के लिए। ठीक है, काटने वाला यदि होता, अगर दो रेखाएं होंगी काटेंगी, तो उसके लिए हमेशा कैसे बनेगा कि a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के, बस ये बनेगा। इसमें रेखाएं ऐसे काटेंगी एक बिंदु पर। ठीक है, और उसका एक हल होगा। लेकिन यहाँ तो अपने पास काट नहीं रही है, दोनों की दोनों है, तो इसका कोई हल नहीं है आपस में जब रेखा काट ही नहीं रही है तो। ठीक है, समझ में आ गया आपके? मैं इसको पूरा प्रॉपरली नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना, जैसे इसमें सिस्टमेटिक तरीके से। खैर मैंने काट दिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब आगे आ गया अपना 5वां सवाल कि AP अपने पास 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? तो अपने पास AP दे ही दिया है ना। AP अपने को दे रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 21, 18 और 15। मतलब प्रथम पद अपने को दिया है 21, द्वितीय पद अपने को दे रखा है 10। डी सार्वंतर हम निकाल देंगे, A2 माइनस होता है A1, मतलब 10 में से गया 18 ना, ये 18 द्वितीय पद, 10 में से 18 में से गया कितना? 21। तो आपके पास माइनस का कितना है? 3, डी। ओके, अब ये बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। देखो चलते 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 शून्य तो होगा, लेकिन हम इसको बोल देते हैं कि एनवा पद शून्य होगा। तो अपन an का फॉर्मूला लगाते हैं, an बराबर प्रथम पद n-1 इंटू में डी, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और अंतिम पद इस तो शून्य होगा, तो शून्य बराबर में प्रथम पद अपना कितना? 21। n का मान अपने को खुद को ही पता नहीं है, n-1, डी अपना निकल के आ गया -3। समझ में आया? तो यहाँ 21 और ये माइनस इससे आके हो जाएगा माइनस, है ना, और ये 3 इससे गुना हो जाएगा 3n-1, इधर तो 0 है। ये पूरा का पूरा माइनस का भाग है, इसको हम इधर उठा के ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 प्लस का हो जाएगा 3n-1 बराबर में 21। अब हम इसे काट सकते हैं 3 से, कितनी बार? 7 बार, और इधर हो जाएगा n-1। तो n बराबर ये किस में हो जाएगा अपना? ये है आपका प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो 7 उधर जाएगा तो सॉरी प्लस का, तो n बराबर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? n बराबर 8। तो वो 8वां पद होगा जो क्या होगा? शून्य होगा। 8वां पद है ना, यहाँ लिखेंगे 8वां पद 0 होगा। ठीक है, अब इसमें भी यही लिखा है
कि 8वां पद क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। समझ में आया नहीं आया बताओ? आ गया? आ गया क्या? चलें आगे। चलते हैं आगे, आ जाइए आगे चलते हैं। अब अपने पास सवाल आ चुका है सीधा छठा वाला, और छठा सवाल का भी करते हैं आगाज कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु x कॉमा वाई बिंदु 3,6 और बिंदु -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि ये एक कोई बिंदु मान लो, ठीक है, और समदूरस्थ का मतलब है 1:1 में विभाजित करता है, यही हुआ समदूरस्थ का मतलब है। तो ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है। इसके निर्देशांक 3,6 है और इसके निर्देशांक है -3,4 है, और ये बीच में है। समदूरस्थ का मतलब है कि 1:1 में बांट रहा है। अब हो सकता है ये सीधी रेखा हो सकता है थोड़ी ऐसी तिरछी जा रही हो, लेकिन ये और इधर का भी अगर ऐसी जा रही तो इधर की और इधर की लंबाई 1:1 में विभाजित होगी। तो ये हम मान लेते हैं कोई एम पॉइंट है और ये x, y है और इसका पूछा है मान, ठीक है। p मान लो, m मान लो, जो मानो वो मानो। अब इसको क्या मान लो, x1, इसको y1, इसको x2, इसको मान लो y2, और यहाँ लगाओ विभाजन सूत्र। क्या लगाओ? विभाजन सूत्र से, ठीक है ना। विभाजन सूत्र हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो विभाजन सूत्र लगाओगे तो क्या हो जाएगा विभाजन सूत्र? तो विभाजन सूत्र होगा x कॉमा वाई, इसी की तो वैल्यू पूछ रहे हैं, और यहाँ होगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ये होगा m1 प्लस m2, ये अनुपात होंगे। यहाँ से m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये विभाजन सूत्र है। कौन सा सूत्र है? विभाजन सूत्र है, डिवीजन फॉर्मूला है। यहाँ से एक्स वाई का मान निकल जाएगा। m का मान 1 है, m2 का मान भी 1 है। x2 का मान रखो, ये रहा -3 गुणा 1, ठीक है, प्लस में x1 कितना है 3 गुणा 1, ये -3 है पर, है ना। और यहाँ पे 1 + 1, इधर से मान रखेंगे 1 इंटू में m1 का मान 1 ही है, और y2 कितना है 4, प्लस इधर से m1 तो एक ही है और y1 कितना हो जाएगा आपका 6 बटे 1 + 1, राइट। यहाँ से देखो ये 3 और ये भी 3 है ना, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। और इधर से ये 4 और ये 6, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। तो आपके पास क्या आया x, y कितना हो गया 0,5। अब आंसर भी देख लेते हैं। ये तो अपना आंसर है और ये पासबुक का आंसर है ना। अभी इसमें तो देखो यहाँ तक कितना लंबा लिया है? इसमें लंबा लेके भाई साहब चल रहा है आराम से फुल। ये अभिष्ट संबंध है। कहाँ है इसका आंसर? तो निकाल के नहीं दिया कि क्या संबंध है। संबंध ज्ञात कीजिए। हमने तो इसके देखो क्या कर दिया है, इस बिंदु के निर्देशांक निकाल दिए हैं, है ना। जबकि इसने पूछा है अपने इससे संबंध, ठीक है ना। क्या पूछ लिया है? संबंध निकाल दिया है। हमने निकाल दिया है निर्देशांक। क्या निकाल दिया अपन ने? निर्देशांक निकाल दिए हैं। ओके,
तो हम भी संबंध निकाल देते हैं। मैंने सोचा कि शायद निर्देशांक ही पूछ रहा है इसके, तो बिंदु के निर्देशांक निकाल दिया हमने। जबकि वही है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, ये ए है और ये बी है। यहाँ कोई एम बिंदु है, इसके निर्देशांक अपने को यहाँ एम है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1:1 में ही होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अपन से बराबर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर है। तो ये दूरी सूत्र लगा देंगे हम भाई, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालने का और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालने का दूरी सूत्र से, ठीक है ना। अब इसका तो x, y रखेंगे ही, और इसका तो अपने को दिया है कितना, -3, 4 है, और इसका अपने को कितना दिया है, इसका दिया है 3, 6 दिया है। 3, कितना दिया है 6। तो दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से इधर लगाएंगे, है ना। क्योंकि अपने पास देखो एम बराबर हो जाएगा किसके, एम बी के, एम बी या बी एम के, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है, तो इधर की दूरी इधर की दूरी, ये दूरी निकालनी है अपने को, क्योंकि ये एम है और ये बी एम है, ये एम बी है, बात ही की। तो इधर भी दूरी सूत्र लगाएंगे, तो ये लो दूरी सूत्र होता है आपका x2 माइनस क्या x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 बराबर, इधर कुछ और ले लेंगे अपना, x3 माइनस x4 माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ तो ये सब कॉमन ही चल रहा है ना, देख लेंगे तो x3 और इसका होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला है, वैल्यू रखेंगे। यहाँ से देखो ये तो इसके लिए x1 है और ये y1 है, ये आपका x और y रहने दो, इसे एज इट इज रहने दो, नो चेंज, ठीक है। और इसे रख देते हैं x2 और x2 y2। तो यहाँ वैल्यू चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो देखो इस वाले में से इसको घटाते हैं अपन, तो इसको तो रहने देते हैं और इसको x1 रहने देते हैं, इसको तो हटा देते हैं, इसको y1 कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 2 कर देते हैं, है ना। इस वाले को इसमें से घटा दो, 2 कर देते हैं इसको, और इसको क्या कर देते हैं, x तो जाएगा ही, तो ये तो x है ही, इसको तो कोई इशू नहीं है। और इसको कर देते हैं 2 और इसको कर देते हैं 0। तो वैल्यू रखो, देखो यहाँ से x तो x ही है, ये रहा, x में से क्या आ जाएगा, 3 कम कर देंगे अपना, 3 है इधर, है ना। प्लस का है माइनस का है, देख लेते हैं। अभी प्लस का, ये प्लस का स्क्वायर, इधर भी ऐसा ही करेंगे हम, y तो रहेगा ही रहेगा, और माइनस का 6 कर देते हैं इसका स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर रहेगा, इधर अलग से स्क्वायर रहेगा ना, इधर से वही हमने देखो इसमें से इसको घटाया था, अब इधर भी क्या करना है, इसको में से इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें से ना इसको घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -3 और यहाँ से माइनस का x है ना इधर, इसका स्क्वायर, और यहाँ 4, इसमें से घटा देंगे y का स्क्वायर। देखो दोनों पे ये स्क्वायर ये लगा हुआ है, रूट तो हट जाएगा, है ना। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं इस स्क्वायर को, तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, है ना। फॉर्मूला लगेगा a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2a, तो 6x हो जाएगा। यहाँ प्लस लगाएंगे ये वाला, y का स्क्वायर प्लस 36 और माइनस के 2 12 y, बीच में बराबर लगा देंगे यहाँ पे। इधर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, या माइनस कॉमन निकाल दो सब में से, फिर वो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस ही है तो सारी, है ना। तो 9
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 6x, ये प्लस ये वाला, यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 8y। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा देखो 6 तो ये हो गया, 36 ये हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। और यहाँ से 45 माइनस 6x और माइनस के 12y बराबर, इधर कितना हो जाएगा 16 और ये 25 प्लस की, और x प्लस का 6x और ये माइनस का 8y। तो इसमें से ये कम कर देंगे तो 4y बचेगा और 6 तो उधर जुड़ ही जाएगा। ठीक है, अब सबको क्या करेंगे, हम सबको एक साइड में ले लेंगे, इधर की साइड में, है ना, सबको इधर ले लेंगे। तो 45 में से भी कम कर लेते हैं, 20 बचेगा इधर, है ना, ये गया तो प्लस का। तो यहाँ से सबसे पहले देखो x लेकर आएंगे, तो पहले से x इधर है, उधर ले लो सबको ना, प्लस का हो जाएगा x। तो पहले 6x तो प्लस का था ही, और ये और चला जाएगा 16x प्लस का होके। ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया, और इधर से 20 भी उधर ले लेंगे तो माइनस का 20 बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इसका रिलेशन ठीक ठाक है या नहीं है। ये कितना था यहाँ पे, 16x तो ये था, और 16 था नहीं, माइनस का 16, ये उधर जाएगा 6 में जुड़ेगा जाके, तो 22 हो जाएगा। मैंने कैसे काट दिया इसे, 22 हो जाएगा नहीं तो, 6 तो ये था ही, और ये 16 और जाएगा तो 22 हो जाएगा, 22x और y 12 है इधर, नहीं 4 बच रहा है, 12 में से 4 बच रहा है, तो ये भी जाएगा उधर, तो माइनस के 4y, ये उधर जाएगा तो 20। ये 16 है क्या है समझ नहीं आ रहा, 20 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अपने पास जो वैल्यू निकल के आ रही है, कितनी आ रही है निकल के, ये वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से 3x प्लस के y और माइनस के, कहाँ पे मिस्टेक हो गया, मेरे को भी नींद आने लग गई, इसमें मिस्टेक हो गया, इसको देखते हैं ना वापस से। ठीक है ना, क्या मिस्टेक हुआ है, ज़रा वापस से इसको देखते हैं, वैल्यूज़ को चेक करते हैं कि कहीं मिस्टेक जो हुआ है, हमने क्या मिस्टेक कर दिया है। इसको ओपन करेंगे ना, ये तो कट ही जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 9 और माइनस के 3 दूनी का 6x, फिर यहाँ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 6 36 और माइनस के 6 दूनी का 12y बराबर, इधर तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, माइनस का तो प्लस के हो जाएंगे, और ये इसका स्क्वायर से प्लस का हो ही जाएगा, मतलब यहाँ पे जो आने वाली वैल्यू है वो आएगा आपका 3 9 x स्क्वायर प्लस ही आएगा ना वैल्यू, तो प्लस के आ जाएंगे 6x। ठीक है, ये प्लस आ जाएगा, फिर 16 प्लस वाई स्क्वायर और 4 दूनी के 8, है ना, माइनस की कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8y। ठीक है, काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ बनी है इसमें। तो देखो एक्स स्क्वायर से गया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से गया वाई स्क्वायर, ये तो सब ठिकाने लग गए। यहाँ देखो ये जो वैल्यू है एक तो, और एक ये है, तो ये हो गया अपना 45, तो ये हो गया, और एक तो ये बच रहा है माइनस का 6x और माइनस के 12y, इधर ये तो ये और ये हो गया 25, है ना,
25 हो गया, दोनों मिला के 25 हो गया, और 6 प्लस के 6x और माइनस के 8y। ठीक है, माइनस के 8y, 8y, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, कम करेंगे तो माइनस का 4y बचेगा, और ये कटेगा नहीं, और ये कब कट जाएगा, 25 कम कर देंगे इधर से 20 बचेगा। ठीक है, अब इधर देखो 6x बचा है प्लस का, ये 6x और चला जाएगा उधर तो 6x और हो जाएगा। ठीक है ना, 6x और हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और इधर y बचाएगा, नहीं बचा, इधर y बचा था तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 4y, और ये 20 है ना, माइनस का हो जाएगा और बराबर 0। यहाँ से ये हो गया अपना 12x प्लस के 4y और माइनस के 20 बराबर 0। ठीक है, इन सब में से देखो 4 कॉमन आ रहा है तो मैं 4 बाहर ले लूँगा, यहाँ बचेगा 4 × 12, और यहाँ बचेगा आपका y, और यहाँ 4 × 5 = 20 बराबर 0। ये इसके भाग में जाके 0 हो जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस में y माइनस के 5 बराबर 0। मैंने कहा था ना कहीं मिस्टेक हुआ है, अब सही हो गया ना, अब बिल्कुल सही आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है अपनी। मतलब कहीं पे क्या हो गया था, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता ना, या फिर कोई वैल्यू छूट जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और फिर उस प्रॉब्लम क्रिएट के कारण आगे तक प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और अब जब ये एक बार प्रॉब्लम हो जाती है तो पता नहीं लगता कहाँ हुई है कहाँ नहीं हुई, तो थोड़ा समय लग सकता है किसी सवाल को हल करने में। तो समझ में आ गया ये वाला। अब आगे चलते हैं 8वां। ठीक है, ये वाला है 7वां है अपना, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। अपने पास देखो ये दे रखा 8 cot थीटा बराबर 7, तो इसका मतलब हुआ cot थीटा बराबर 7/8 हुआ, है ना। और यहाँ 1 प्लस में साइन थीटा बटे में 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस में साइन थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा का मान पूछा है आपसे कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए जब भी अपने से ऐसा मान पूछे तो पहले तो इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखो a1 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये एक फॉर्मूला है उसमें बदल जाएगा, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी से। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या आ जाएगा, इधर भी वही 1 का स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको और बदलते हैं अपन, ये 1 माइनस, तो 1 स्क्वायर हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं 1 का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा, और इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो रहता है, कोस स्क्वायर थीटा रहता है, ये रहता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा आपका साइन कोस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर में कोट स्क्वायर थीटा। और कोट की वैल्यू अपने को दे रखी है यहाँ पे ऊपर, है ना, कोट की वैल्यू कितनी है अपने 7/8, और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो 49 बटे में कितना आ जाएगा 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कितना आंसर आया अपना 49 बटे में 64 आ गया। यहाँ पर भी वही ट्रिक लग रही है, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो हमने अप्लाई किया है। आगे बात समझ में आई या नहीं आई बताओ। अब आ गया 8वां सवाल। 8वां सवाल है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA का मान क्या होगा। POA मतलब ये कोण पूछा है, ये कोण आपसे पूछा है। ठीक है, अब ये कोण भी आसानी से निकल ही जाएगा, कोई इशू है ही नहीं बिल्कुल। आप ज़रा समझो, मैं यहाँ से समझाऊँ अच्छे से आपको मैं समझाऊँ कि मान लीजिए कि ये एक क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त के बाहर में कोई एक बिंदु ले लो। ये अगर मैं वृत्त के बाहर से अगर मैं इस पर स्पर्श रेखाएं डालूंगा ना, यहाँ पे मानी इस बिंदु से अगर मैं वृत्त पर स्पर्श रेखाएं डालूंगा
यहाँ से लेकर ये कितनी बड़ी डाल लो, और यहाँ से लेकर यहाँ से ये लो, कितनी बड़ी डाल लो। ये इस वृत्त का केंद्र O है। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा कि वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र पर लंब होती है, यह 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इधर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। और अगर हम इसका टुकड़ा कर दें तो यूँ, जैसे कि यहाँ पे किया गया है कि ये बोल रहा है POU, ये कौन सा है 80 डिग्री, माने PA और PB को स्पर्श रेखा परस्पर कोण 80 डिग्री है। तो ये पूरा कोण ही 80 डिग्री का है शायद, ठीक है। अगर ये पूरा कोण 80 डिग्री का है तो 40 का ये होगा और 40 का ये होगा, 40 का ये होगा, 40 का, तो ये कितने का होगा दोनों मिला के 130, 130 का होगा। तो ये बचा कितना 50 का, ये कितने का कोण बचा 50 का, यही तो बचा 90 में से, यही तो बचा। और पूछा भी अपने से वही है, लो कितना निकल के आया फाइनली। अपन को ज़्यादा लंबा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सीधा समझने का मामला है, सीधा समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये है कि इस वैल्यू को अपने को सिद्ध करने की तरह से लिखना पड़ेगा, और लिखेंगे, है ना। अब वो तो लिखना है तो अगर अपने को इसी में दे रखा है कि देखो क्या दिया हुआ है कि चतुर्भुज OAP और B, ये OAPB अपने पास है। इसमें कोण, ये वाला कोण है ना, O कोण जो है AOB, AO और B, ये पूरा कोण है ना। 180 में से कितना कम कर देंगे, ये 60 कम कर देंगे तो 100 बचेगा अपने पास, है ना। ये 180 में से, ठीक है। ये पूरा का पूरा एंगल की बात कर रहा है, ये पूरा का पूरा एंगल, है ना। ये जितना भी एंगल है वो टोटल एंगल जो रहेगा अपना 180 में से 80 का मतलब 100। इस एंगल में सामने का कोण घटा देंगे जब दोनों 90-90 है तो, ठीक है। दोनों 90-90, 180 तो है ही, तो 80 घटा देंगे, वही तो बचेगा। अब इसका आधा कर देंगे बाद में, यहाँ पे क्या किया हुआ, आधा किया हुआ है, तो बाद में इसका आधा कर देंगे। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 90 सवाल पे। 21 सेंटीमीटर सवाल, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। एक वृत्त है और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। चाप 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का, मतलब ये जो है ना केंद्र पर ये 60 डिग्री का कोण बनाती है 21, ये ना। ये जो आपसे ये लंबाई पूछिए कि ये इसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है ना। ये लंबाई अपन से पूछिए। तो देखो चाप निकालने का भी वही है, थीटा बटे में 360, और परिधि क्या होती है 2πr, बस ये लगा दो। तो यहाँ से अपने पास 60 बटे में 360 तो रहेगा ही, गुणा में 2 इंटू में 22/7, और इंटू में r कितना है 21, निकल जाएगा। ये इससे कट गया, ये इससे कटेगा कितने बार 6 बार, 2 से कटेगा 1 बार, 2 से कटेगा 3 बार, और ये 3 ये कट जाएगा 7 ये 3 बार, और 3 से 3 बार। तो ये चाप की लंबाई हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी आपकी 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। बताओ कोई इशू है क्या, ये रहा 22 सेंटीमीटर। फिर आ गया अपने पास सीधा 5वां सवाल आ गया, 10वां सवाल आ गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये 5 सेंटीमीटर है ना, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर। थीटा कोण कितना है 60 डिग्री है, थीटा कोण कितना है 60 डिग्री। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है अपने से त्रिज्या खंड का ना। वृत्तखंड का तो थोड़ा दिक्कत होती है, त्रिज्या खंड का निकालना आसान हो जाएगा। थीटा बटे में 360, और यहाँ हो जाएगा आपका गुणा के अंदर πr²। थीटा कितना 60 बटे में 360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, आर त्रिज्या 5 है तो 5 × 5 2 बार लिख देंगे, ठीक है। ये 0 0 ये कटेगा 6 बार,
त्रिज्या कितनी है उसमें, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 बार कट गया और 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 11 बार। तो ऊपर क्या बचा 15, और 15 को 11 से गुणा करेंगे, माने 15 गुणा 11, और नीचे बचा है 7 और 3 21। कट नहीं रहा है। ठीक है, मतलब काट पीट कर कितना आएगा, 13.095 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसको जब काटेंगे तो अपने पास ये निकल के आ जाएगा। ओके, अब एक 11वां सवाल और है, 11वां और 12वां सवाल बचा हुआ है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना 2 आ जाएगा। अभी अपना 11वां 12वां बचा हुआ है, 11वां बचा हुआ है ना। तो 11वां सवाल है कि अपने पास के का मान ज्ञात करना है कि यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 है, बहुलक कितना है 7 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, के का मान आपसे पूछा है, बहुलक यदि इसका 7 है, बहुलक 7 है या माध्यक 7 है, ये तो भाई साहब मामला ही अलग हो गया। ठीक है, बहुलक 7 है, बहुलक, तो अपने को बहुलक दिया है, बहुलक कितना दिया है 7। अब यहाँ से देखिए, देखो बहुलक 7 है तो 1 7 और 2 7 और 3 7, तो ये भी 7 ही होगा, इनका सम भी, इसका सम भी कितना होगा 7, माने 2k + 1 बराबर 7 ही होगा बहुलक का, तो है ना। क्यों, क्योंकि अगर 6 बार देखें तो 1 2 और 3 ही 6 बार आ रहा है ना। 6 भी कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और 7 भी कितनी बार है, 3 बार, है ना। 1 2 और 3, और यदि 7 बहुलक है तो ये भी 7 ही होना चाहिए, तो इस 1 को उधर ले जाएंगे, तो 2k बराबर 7 - 1 बराबर 6, तो k बराबर कितना आ जाएगा, बट्टे में 2 कर देंगे तो k बराबर आ जाएगा 3, तो k बराबर कितना आ गया, निकल के 3 आ गया। अब एक और आ गया है अपना ये, है ना, माध्य ज्ञात करने का माध्य ज्ञात करने का। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला जो रहता है अपने यही ज्ञात कर लेंगे। नॉर्मल से अपने पास बारंबारता है ना, और वर्गीकृत बारंबारता नहीं है, ये अवर्गीकृत बंटन बारंबारता है, और इसका मान निकालना बहुत आसान है। तो इसका जो माध्यक होता है एक्स बार बराबर में कितना होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला बनता है इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नॉर्मल तरीके से, ये बारंबार तो लगा ही दिया यहाँ पे, और एक माध्यक पूछा है, सॉरी माध्यक पूछा है ना, माध्यक पूछा है, तो माध्यक में ये माध्यक पूछा, माध्य नहीं पूछा, ये माध्य का फॉर्मूला लगा दिए, माध्यक पूछा है, माध्यक। ठीक है, और माध्यक का फॉर्मूला होता है आपका, है ना, माध्यक का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ, वो वाला तो सिस्टम है नहीं, बंटन बारंबारता है नहीं इसमें, है ना। तो माध्यक के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अपने को फ्रीक्वेंसी जो दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई उसमें से हम संचय बारंबारता बनाएंगे CF, क्या बना देंगे हम, CF बना देंगे। अब ये 6 का 6 इधर उतार देंगे, फिर 6 जोड़ देंगे 20 में 26 हो जाएगा, फिर 26 में जोड़ेंगे 28, 28 में 54 हो जाएगा, 54 में जोड़ेंगे 24, 78 हो जाएगा, 78 में जोड़ेंगे 15, 93 हो जाएगा, 93 में जोड़ेंगे 4, 97 हो जाएगा, 97 में जोड़ेंगे जो 99 हो जाएगा, 99 में जोड़ेंगे 1, तो ये हो जाएगा। अब अगर अपने को माध्यक निकालना है, क्या निकालना है, माध्यक, तो माध्यक होता है अगर सम संख्या है, अगर सम संख्या है, ठीक है ना, सम संख्या है, माध्यक n/2, या फिर ये होगा औसत। अगर सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, तो अपना n/2 + 1 होता है। ठीक है, और अगर विषम संख्या है तो n/2 होगा, n/ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, विषम संख्या है तो। यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है, 8 है अपने पास, कितना 8, तो 8 है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, दो जोड़ने में एक और जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ से n बराबर कितना है, n बराबर है 100, n बराबर कितना है 100 है, n बराबर 100 है, तो 50 50 में से एक और जोड़ते क्या होगा, यहाँ तो 28 ही आ रहा है। यहाँ जो अपने पास वैल्यू है कौन से की है, आंसर तो यहाँ पे सीधा ही दे रखा है, माध्यक परीक्षण n/2, n का मान तो 100 है ही, और 100 में यदि हम 2 का भाग दे देते तो नहीं आ रहा। वैल्यू यहाँ समझ से परे है, क्योंकि वर्गीकृत बंटन बारंबारता है अपने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दे दिया अवर्गीकृत बंटन बारंबारता। अब जब अवर्गीकृत बंटन बारंबारता दे दिया तो फिर मामला है ना सेट नहीं बन रहा। ठीक है, तो जो वैल्यू रहेगी अपनी क्या रहेगी, एक ज़्यादा रहेगा ना, सम है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n वैल्यू सम है तो सम वैल्यू है ना अपने पास, तो n+1 सम वैल्यू है, तो n+1 ये रहेगा अपना 78 78, n+1 का मतलब है अपने पास सम रहेगी वैल्यू, तो कि जो 100 है 100/2 सम वैल्यू में तो यही होगा, तो 50 आ रहा है ना। अब 50 किन के बीच में है, ये रहा 50 से इससे ज़्यादा है, ये हो जाएगा आपका वैल्यू 28। ठीक है, ये आपका 28 हो जाएगा। ओके, और कोई इसके अंदर वो नहीं है, अपने पास जो रहेगा ये रहेगा, इससे पहले वाली जो वैल्यू जाएगी ये वर्गीकृत बंटन बारंबारता की जो फ्रीक्वेंसीज है वही क्या हो जाएगी, इसका माध्यक हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, अगर अपने पास देखो माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है ना, माध्यक निकालने का फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है आपका कल्पित माध्य रहेगा, और ना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है यार, दिमाग से आउट हो रखा है। एक मिनट रुको भाई, ये देखो, ये जो बारंबारता है ना अपने पास, ये भाई साहब अवर्गीकृत बंटन बारंबारता आ गई, और अवर्गीकृत बंटन बारंबारता निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये जो अपने पास फॉर्मूला रहता है ना इसका बहुलक माध्यक का, वो रहता है अपने पास L n/2 माइनस का होता है CF, और बटे में होता है F। ठीक है, और इनटू में रहता है H। अब H है नहीं अपने पास, यहाँ पे H है नहीं अपने पास, L भी नहीं है अपने पास, H भी नहीं है और अपने पास L भी नहीं है ना। माने न्यूनतम सीमा होती है L, H तो अपने पास केवल है n/2 और माइनस के CF और बटे में F, यही है अपने पास। ठीक है ना, अगर ये लगाएं n कितना आ रहा है अपने पास, 100 आ रहा है। ओके, 100/2 और माइनस CF होगी अपनी, ये होती है CF। संचय बारंबारता जो रहती है ये 54 रहेगी, है ना। क्यों 54, क्या है, जो बहुलक वर्ग रहेगा है ना, माध्यक वर्ग ये रहेगा, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इसी की है, तो ये अपने इसको मान लेंगे 54,
तो 54, यहाँ तो 25, ये तो इससे भी कम आ रहा है, तो मामला अलग हो रहा है। 54 भी नहीं बढ़ रहा है यहाँ तो अपने पास तो। हम्म और फिर एफ फ्रीक्वेंसी ये रहेगी 24। नहीं, वैल्यू नहीं बढ़ रही यहाँ तो, अप्लाई नहीं हो रहा फॉर्मूला ही। यहाँ पे बोल रहा है एन बराबर 100 है जो सम संख्या है, सम संख्या एन बराबर 100 सम संख्या है, तो माध्यक प्रेक्षण n/2 तथा n/2 + 1 वे प्रेक्षण का औसत होगा। n/2 कितना है 50, तो 50 के पास कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये 28 ही हो जाएगा अपना आंसर, है ना। ठीक है ना, कौन सा आंसर हो जाए, देखो 50 के पास में तो यही दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अपनी अवर्गीकृत बंटन बारंबारता है, उस वजह से थोड़ा सा इसमें इशू हुआ है और मुझे निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अवर्गीकृत बंटन बारंबारता हमारी कक्षा 10 में है ही नहीं। ठीक है, और ये अवर्गीकृत बंटन बारंबारता 9वीं में थी, 9वीं में भी हट चुकी है, 9वीं में भी एक भी सवाल नहीं है इसका। यहाँ वर्गीकृत आता तो उसका माध्यक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आसान तरीके से वो निकल जाता इस वाले फॉर्मूले से। कौन से से कि L+ में n/2 माइनस का CF और बटे में F और इनटू में H, इस फॉर्मूले से सट से मान निकल जाता। लेकिन यहाँ पे न तो L है, निम्नतम सीमा भी नहीं है, ये वर्गीकृत बारंबारता का जो वर्ग अंतराल है वो भी नहीं है, तो ये अपना अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ भी। बस यहाँ तो n/2 कर दो, माने 50, और 50 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, है ना। क्या कहा, n/2 कर दो, जैसे n/2, n कितना है 100, 100/2 तो कितना आएगा 50, और 50 से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, तो 50 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन आ रहा है, ये, तो ये इसका जो आ रहा है ये बारंबारता और ये जो प्राप्तांक आ रहा है, यही क्या हो जाएगा आपका माध्यक हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने पास अभी तक काफ़ी सारे सवाल हैं, है ना, और इन सभी सवालों को भी नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए समय लग रहा है समझाने में, अदरवाइज इनको करने में समय नहीं लगे। ठीक है, अगर साइलेंटली इनको करे तो मैं इनको कर सकता हूँ, कितना समय लग सकता है, 2 घंटा तो लग ही जाएगा मेरे को। ठीक है ना, 2 घंटा तो लग जाएगा पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करने में, बट जबकि समझाने में काफ़ी सारा समय लग जाता है। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।